हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्रिंस इलेक्ट्रिकल एकेडमी। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एपिसोड 6, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कार्नो मैप यानी के मैप्स को। अगर आपको कॉम्प्लेक्स बूलियन अलजेब्रा फार्मूलाज याद रखने में प्रॉब्लम होती है तो टेंशन छोड़िए। आज हम सीखेंगे विजुअल लॉजिक सिंप्लीफिकेशन और स्टेप बाय स्टेप ग्रुपिंग रूल्स, जहाँ कोई बूलियन अलजेब्रा रिक्वायर्ड नहीं होता। तो चलिए के मैप का पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि कार्नो मैप आखिर होता क्या है। व्हाट इज़ अ कार्नो मैप? ये बेसिकली ट्रूथ टेबल का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। ये कॉम्प्लेक्स अलजेब्रिक फार्मूला को रिप्लेस करता है अपने विजुअल पैटर्न से। तो दोस्तों, ये जो ट्रूथ टेबल कार्नो मैप का हम ट्रूथ टेबल ड्रॉ करते हैं, इसमें नंबर ऑफ़ सेल्स जो है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, जो कि होता है 2n, यानी 2 to the power n। n जो यहाँ पर है वो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स है। सपोज़ कि हमारे इक्वेशंस में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स 2 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ सेल्स जो होंगे 2 to the power n यानी 4 होंगे। इन द सेम वे, अगर नंबर ऑफ़ वेरिएबल 3 है तो हमारा नंबर ऑफ़ सेल्स जो हो जाएगा वो 2 to the power 3 यानी 8 हो जाएगा। और अगर हमारा वेरिएबल 4 है तो नंबर ऑफ़ सेल्स 2 to the power 4 इट मीन 16 हो जाएगा। के मैप के ट्रूथ टेबल का जो सेल सीक्वेंस होता है, यानी जो ग्रिड सीक्वेंस जिसको हम कहते हैं, वो 0 0 0 1 1 1 और 1 0 होता है। तो दोस्तों, इसमें ध्यान रखना है कि ये जो हमारे सेल का सीक्वेंस है ये चेंज नहीं होना चाहिए, ये मैटर करता है। और इस एडजेसेंट सेल में जो डिफरेंस होता है वो सिर्फ 1 बीट का होता है। इस सिंगल बीट के चेंज की वजह से कॉम्प्लीमेंट्री टर्म्स ग्रुपिंग के दौरान ऑटोमेटिकली कैंसिल आउट हो जाते हैं। कार्नो मैप का बेनिफिट ये है दोस्तों कि ये यहाँ पर हम कोई भी बूलियन अलजेब्रा फार्मूला को यूज़ नहीं करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि हम के मैप का सिंप्लीफिकेशन कैसे करते हैं। तो इसके पहले 3 गोल्डन रूल्स हैं जो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके के मैप के साइज़ का, यानी नंबर ऑफ़ सेल्स। तो हमें पता है कि इसके नंबर ऑफ़ सेल्स जो हैं वो वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है, तो इसलिए ग्रुप साइज़ हमेशा 1 2 4 8 या 16 सेल का होगा। ये कभी भी 3 5 6 का नहीं हो सकता। और इस के मैप पे जो हम ग्रुप बनाएंगे वो दोस्तों हमेशा हॉरिजेंटल या वर्टिकल, रेक्टेंगल या स्क्वायर के फॉर्म में बनाएंगे। हम डायगोनली ग्रुप इस पर नहीं बना सकते। तो ये हमारा सेकंड रूल था। और इसका थर्ड रूल है दोस्तों कि जो भी हम ग्रुप बनाएंगे उसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मेरा जो सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है पहले वो हम ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ऑक्टेट के फॉर्म में बन रहा है तो पहले हम ऑक्टेट का ग्रुप बनाएंगे, उसके बाद अगर क्वाड्स पे जाएंगे तो क्वाड्स का बनाएंगे, देन पेयर बनाएंगे। ग्रुप जितना बड़ा होगा टर्म उतना ही सिंपल हो जाएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब आगे की 3 गोल्डन रूल्स को समझते हैं। तो इसमें पहला रूल है मैप रैपिंग का। तो जो के मैप होता है वो टायर की ट्यूब की तरह होता है। इसकी अपोजिट एजेस और चारों कॉर्नर्स आपस में एडजेसेंट होते हैं। इसको एक रैप्ड सिलेंडर की तरह सोचिए जो दोनों डायरेक्शन में स्टिच है। और दूसरे रूल की बात करें जो कि ओवरलैपिंग है, तो जो हमारा 1 वाला पार्ट है यानी 1 वाला सेल है, वो सेल मल्टीपल ग्रुप्स का हिस्सा बन सकता है। और ऐसा हम इसलिए करते हैं ताकि बड़ा कम्बिनेशन बना सकें। और तीसरा रूल है डोंट केयर एक्स को तभी 1 की तरह यूज़ करें जब ये बड़ा ग्रुप बनाने में हेल्प करे, वरना एक्स को जनरली हमें इग्नोर कर देना चाहिए।
चलिए अब एक 3 वेरिएबल का के मैप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे एक एक्सप्रेशन दिख रहा होगा जो कि 3 वेरिएबल एक्सप्रेशन है। जो हमारा एक्सप्रेशन है वो है फंक्शन f इज़ इक्वल टू अंडर ब्रैकेट ABC इज़ इक्वल टू समेशन m अंडर ब्रैकेट 1 3 4 5 6 7। ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो जो दोस्तों, जैसा कि ग्रुपिंग करने का रूल है कि उसमें एक 1 होना चाहिए, तो इस रूल को अगर फॉलो करते हुए हम ग्रुपिंग करें तो इसमें 2 ग्रुप बनेगा, 2 क्वाड्रेटरल ग्रुप बनेगा। एक क्वाड्रेटरल 1 बनेगा जो कि कवर करेगा सेल 4 5 6 7 को, और दूसरा जो हमारा ग्रुप बनेगा वो कवर करेगा सेल 1 3 5 7 को। तो अगर हम पहले ग्रुप क्वाड 1 को देखें जो कि कवर कर रहा है सेल 4 5 6 7 को, यहाँ पर रो A इज़ इक्वल टू 1 फिक्स्ड है और कॉलम के सारे कम्बिनेशन कैंसिल आउट हो जाते हैं। इस टर्म में मिलता है हमें सिर्फ A। और अगर हम दूसरे ग्रुप क्वाड 2 को देखें जो कि बन रहा है सेल 1 3 5 7 से, तो यहाँ कॉलम C इज़ इक्वल टू 1 फिक्स्ड है और रो कैंसिल हो जाते हैं। इससे टर्म हमें सिर्फ मिलता है C। तो दोस्तों, इसलिए जो हमारा फाइनल आंसर होगा बोथ टर्म को कंबाइन करके मिलेगा। अगर हम उसको कंबाइन करते हैं तो f इज़ इक्वल टू हमें मिलेगा A प्लस C। तो दोस्तों, अब आपके लिए एक होमवर्क चैलेंज है। 4 वेरिएबल का के मैप को आपको सिंप्लीफाई करना है, जो कि आपको एक्सप्रेशन स्क्रीन पे दिख रहा है। यहाँ पे हमारे 4 वेरिएबल्स हैं A B C एंड D, और इसका समेशन जो हमें मिल रहा है 1 5 7 8 9 11 13 एंड 15 है। तो आप देखिए इसमें सेल्स ऑलरेडी फिल कर दिए गए हैं, ट्रूथ टेबल बना दिया गया है। अब ऑक्टेट्स, क्वाड या पेयर्स आइडेंटिफाई करना है हमें, और आपको आइडेंटिफाई करके अपना सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन नीचे कमेंट सेक्शन में आप पोस्ट करें। करेक्ट सॉल्यूशन को हम अगले एपिसोड में पिन करेंगे। तो दोस्तों, ये वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और अगले एपिसोड में हम मिलते हैं इस लास्ट क्वेश्चन के आंसर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय।